नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो सावन 2024 में कब से शुरू होगा और सावन का महीना, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेट और संपूर्ण पूजा विधि और व्रत के नियम। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि इस महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने और भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना। इस साल सावन 21 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जो कि 19 अगस्त 2024 को सावन माह समाप्त होगा। सावन का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही सोमवार के व्रत का फल भी शीघ्र मिलता है और सावन मास में भगवान शंकर की पूजा से विवाह आदि में आ रही अड़चनें दूर होने की मान्यता है। तो हम सावन के महीने में किस तरह से पूजा कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें, शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं और भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब भगवान शिव की पूजा में होने वाली कौन कौन सी सामग्री जो आपकी अकॉर्डिंग आप यूज़ में ले सकते हैं, जैसे जो आपके पास हो, किसी के पास सामग्री ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। तो सबसे पहले पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्टान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी और जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयाग्री, चंदन, शिव व माता पार्वती के श्रृंगार की सामग्री। अब ये है सावन मास के व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस महीने में वाद विवाद से भी बचना चाहिए क्योंकि घर परिवार में स्नेह बना रहना चाहिए। सावन महीने में लहसुन और प्याज के सेवन की मनाही होती है। इसके अलावा मसूर की दाल, मूली, बैंगन आदि के सेवन की भी मनाही होती है। शास्त्रों में बासी और जले हुए खाने को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप व्रत करने में असमर्थ है तो भगवान शिव से माफ़ी मांग कर ना करें। इसके साथ ही हमें काफ़ी चीज़ें जिनका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सावन का सोमवार होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसके अंदर सावन के सोमवार में हम काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे हमें बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि सावन के महीने में भी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि सावन के महीने में कड़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये मौसम के अनुसार होता है कि मौसम के अकॉर्डिंग आप सावन के महीने में कड़ी बिल्कुल भी ना खाएं। और दूसरा है, एक और चीज़ है वो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो सावन में काफ़ी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड भी करना चाहिए। जैसे सावन में बरसात का सीज़न शुरू हो जाती है तो इसमें खान पान को लेकर भी बहुत सावधान रहना होता है क्योंकि इस विषय की छोटी छोटी लापरवाही भी आपको बीमार बना सकती हैं। आपको सावन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में अक्सर आप जानते होंगे कि ये सीज़न रहता है बरसात का सीज़न। तो सावन के महीने में आपको मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। आपको अरबी की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। यह सब्ज़ी लस से भरपूर होती है जो प्राकृतिक रूप से स्निग्धता बढ़ाने वाली होती है, हड्डियों के लिए भी मजबूत होती है और आयुर्वेद के अनुसार अरबी शरीर में वात बढ़ाने का काम भी करती हैं। शरीर में अपच या दर्द की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अरबी को हमेशा अजवाइन के साथ देसी घी में डालकर नहीं बनाना चाहिए।
इसके साथ ही सावन में भिंडी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पाचन और गुणों के हिसाब से सावन के महीने में खूब भिंडी खानी चाहिए। भिंडी लवर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा फास्ट महीना माना जाता है, लेकिन अरबी की तरह ही भिंडी में भी देसी घी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बरसात में क्या क्या खानी चाहिए? बरसात का सीज़न सावन का सीज़न होता है, तो इसमें आप तुरई, लौकी, टिंडा जरूर खाना चाहिए। ये सब्जियाँ पाचन को बेहतर बनाने वाली होती है, पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। लेकिन बच्चे खाने से इससे अधिकतर मना भी करते हैं। ये सब्जियां अपने खाने की आदत में ज़रूर डालना चाहिए। आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में कभी भी आप यूज में ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका सेवन आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, एक तो मैंने आपको बता दी थी कि सावन के महीने में सब्जियों में जैसे कड़ी तो मैंने आपको बताई दी थी। इसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध और दही का खाना भी वर्जित माना गया है। इसके साथ ही अगर चातुर्मास के दूसरे महीने में भाद्रपद में दही और छाछ नहीं खाया जाता, चातुर्मास के तीसरे महीने में दूध, करेला खाना बिल्कुल भी नहीं, दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में। इसके पीछे बहुत ही मान्यता मानी गई है कि सावन के महीने में क्यों कढ़ी नहीं खाते। आपको पता होगा कि सावन के महीने में कढ़ी खाने से क्या होता है, क्योंकि दूध, दही और इससे बनने वाली चीज़ें जैसे कढ़ी, रायता आदि का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। इसका नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। कढ़ी के सेवन से पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दही में एसिड वात के होने से कई तरह की परेशानियां बनी होती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम जाने तो सावन मास में पाचन क्रिया धीमी रहती है और ऐसे में कड़ी व दही का पाचन करने में परेशानी होती है। साथ ही यह वात की भी समस्याओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके साथ ही जो चातुर्मास, सावन का महीना चातुर्मास के अंदर आता है, तो इसमें 4 महीने होते हैं जो सावन से ही लग जाते हैं। सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने होते हैं इस महीने में, जिसमें कि सावन के महीने में तो जैसे पालक वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं आता, इसमें अधिकतर कीड़े वगैरह आते हैं। इसलिए भी हमें सावन के महीने में इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और साथ ही साथ काफ़ी जैसे धार्मिक मान्यता भी बताई गई है कि सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर हम जाने तो सावन मास में दूध या दही से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कच्चे दूध का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो सावन मास में भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मास में कच्चा दूध व इससे संबंधित चीज़ों का सेवन करना वर्जित है। कढ़ी बनाने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सावन मास में कढ़ी या दूध या दही से संबंधित चीज़ों का खाना भी वर्जित माना गया है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। तो सावन के महीने में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी महिलाएं और काफ़ी पुरुष सोमवार का व्रत रखती हैं, और काफ़ी जैसे पुरुष और महिलाएं, बच्चे भी सोमवार का व्रत रखते हैं। तो व्रत के दौरान काफ़ी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें सावन के व्रत में एक तो जब तक आपसे व्रत हो, आपका स्वास्थ्य सही हो, तभी आपको व्रत करना चाहिए, नहीं तो आप बीच में व्रत छोड़ने की मेहरबानी बिल्कुल भी ना करें। या तो आप शुरू से ही व्रत ना करें कि हमें सावन के काफ़ी महिलाएं होती है जो एक्साइटमेंट में सावन का व्रत करना शुरू तो कर देती है, फिर बीच में तबीयत खराब हो जाती है तो वो बीच में छोड़ना पड़ सकता है। अगर आपकी जो हेल्थ के हिसाब से आपकी बॉडी इससे प्रिपेयर करती है तभी आप व्रत करें, नहीं तो ना करें। और जब भी आप व्रत करें तो उस व्रत के दौरान नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सावन के सोमवार के व्रत में एक तो दूध और एक नमक, इन 2 चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। अगर आप उपवास रखते हैं तो पूरे उपवास में आप नमक का सेवन ना करें, मीठा भोजन खाएं। और सावन के महीने में तो दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप चाय बना के पी सकते हैं, कॉफ़ी बना के पी सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप व्रत रखें, नहीं तो ना रखें। और सावन के महीने में जैसे सब्जियों के अलावा व्रत में भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पूरा सात्विक रहना होता है सावन के महीने में। बाहर का खाना बिल्कुल भी अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में। और काफ़ी लोग रहते हैं कि घर में तो बोल देते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके बाहर का खाना खाते हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी ख़राब है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं।
इसलिए आप ध्यान रखें कि किन किन चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।